जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ साइन कांस्टेबल का जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है, मेरा उसमें क्या स्कोर रहा है और उसका क्या सेफ स्कोर हो सकता था, उसके बारे में बात करूंगा। टेक्स्ट बुक पर जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का है, कांस्टेबल में 30 फुल मॉक टेस्ट दिया हुआ है और एसआई में 30 फुल मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो मैं आने वाले दिनों में बारी बारी से सबका मॉक टेस्ट दूंगा और सबका एनालिसिस करूंगा, मेरा क्या स्कोर रहा है और इस मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर क्या हो सकता था और यह मॉक टेस्ट कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, उन सब के बारे में बात करूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो टेक्स्ट बुक का जो पहला मॉक टेस्ट है वो फ्री है, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल वाला पहला मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें 1,09,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को पार्टिसिपेट किया है। उसमें मेरा क्या रैंक है और क्या इसका कट ऑफ जा सकती थी, मैं उसके बारे में सब बात करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर लास्ट में अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, मैंने आज इस मॉक टेस्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो मैंने इस मॉक टेस्ट में टोटल आज 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज, मैंने किस सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और किस सब्जेक्ट में मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस सब्जेक्ट में मेरा कितना क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ दिया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ में मैंने टोटल आज 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 31 क्वेश्चन में मेरा 29 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है और 4 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। और अब बात कर लेते हैं मेरे वो 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं मैथ में। एक दिया था 0.1 कामा 0.2 कामा 0.3 और 0.44 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये मुझसे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत गलती हो गया कैलकुलेशन, तो इसलिए आप लोग स्लिम स्टेप बोल सकते हैं। तो मतलब मॉक टेस्ट से एक अच्छे से भी पता चलता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, मुझसे एक बार स्लिम स्टेप हुआ है तो यहाँ पर स्लिम स्टेप होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। और अब बात कर लेता है मेरा मैथ में कौन सा गलत हुआ है। तो उसमें गलत हुआ है कि केशव दानिश दोस्त हैं। 4 वर्ष पहले केशव की आयु दानिश की वर्तमान आयु के बराबर है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 19:17 हो जाएगा। उनकी आयुओं का योग क्या होगा। तो मुझसे ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया और 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया था और वो 4 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, इसलिए तुक्का मारने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए आप लोग मतलब तुक्का मारने की ज़्यादा मतलब कोशिश ना करें। और अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने आज टोटल 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 34 क्वेश्चन में मेरा 33 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। और अब बात कर लेते हैं मेरा वो कौन सा क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है। तो उसमें एक कथन दिया था, कथन तर्क वाला है कि पशु की लुप्त प्राय प्रजातियों को छोड़कर सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन मुझसे जो है गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन मैंने जो छोड़ दिया था रीजनिंग में, वो मेरा कौन सा क्वेश्चन मैंने जो अनअटेम्प्ट कर दिया था, उसमें दिया था कि एनालॉजी से संबंधित था कि बाघ का संबंध भारत से है, तो विशाल पांडा का संबंध किससे होगा। देखो बाघ क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है और विशाल पांडा चीन का है। तो मुझे नहीं मालूम था, अभी मैंने इसका एनालिसिस किया हूँ, मुझे मालूम चला है, मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने तुक्का नहीं लगाया। और अब बात करते हैं जीएस। तो जीएस में मैंने टोटल 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 36 क्वेश्चन में मेरा 29 क्वेश्चन सही है और 7 क्वेश्चन गलत है और 14 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया था। क्योंकि जीएस में बहुत सारे भाई पूरा 50-50 क्वेश्चन कर देते हैं मॉक टेस्ट में, उसका कोई मतलब है नहीं। जितना क्वेश्चन आता है बस आप उतना ही क्वेश्चन करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मुझसे जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, शायद आपको उसका आंसर मालूम हो। तो किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मुझे गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। मैंने इसका आंसर लगाया था भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो मैंने इसका राइट आंसर लगाया था सानिया मिर्जा का, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला का। और अब बात कर लेते हैं कि मेरा और कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा है कि किस व्यक्ति ने उड़ीसा के शास्त्रीय शब्द के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविंद्र कालीचरण पटनायक और मैंने इसका राइट आंसर लगाया था केलुचरण महापात्र, क्योंकि केलुचरण महापात्र भी उड़ीसा से संबंधित थे, तो हमने सोचा यही है जो ओडिसी शब्द का गठन किया होगा, लेकिन इसका गलत हो गया। और एक बात करते हैं क्वेश्चन गलत हुआ। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया गया है कि तीसरे लिंग में कौन कौन शामिल होंगे।
ते वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और ये क्वेश्चन गलत हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक दी थी, कौन सी है, तो मेरा वो वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया। और मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल मेरा इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया, कितना मुझे कट कर जो नंबर मिला हुआ है, और इस मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर क्या हो सकता था। तो मैंने आज टोटल 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 101 क्वेश्चन में मेरा 91 क्वेश्चन सही है और 10 क्वेश्चन गलत है। मुझको जो कट पिट कर जो नंबर मिला हुआ है वो 87.7 नंबर मुझे कट पिट कर मिला हुआ है। और बात कर लेते हैं कि इस मॉक टेस्ट का मैं सब्जेक्ट वाइज कितना कितना सेफ स्कोर हो सकता था। तो मैथ में बात करूँ तो मैथ में 28-29 क्वेश्चन हर कोई आराम से कर सकता था, क्योंकि नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, जो कैलकुलेशन वाले थे वही क्वेश्चन नहीं बने। और बात करें रीजनिंग तो रीजनिंग में 32-33 क्वेश्चन सबसे बन सकता था आराम से। बात करें जीएस तो जीएस में 25+ क्वेश्चन सबसे बन सकता था। बहुत सारे भाई का कमेंट आता है कि जीएस में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। तो यार देखो, जीएस में अच्छा स्कोर कभी आप लोग ये मान के चलिए कि मुझे जीएस पूरा 100 में 100 करना है। देखो जीएस में क्या रहता है ना कि अगर जीएस का लेवल अच्छा दिया जाएगा तो अगर सब लोग 25 क्वेश्चन करते हैं, तो अगर आपने भी अगर 25 क्वेश्चन किया तो आप अपने आप को बेस्ट मानिए। और जीएस का बहुत ज़्यादा अगर टफ कर दिया बेटी ना कि अगर 15 क्वेश्चन ही सब कर पाए और आप भी अगर 14-15 क्वेश्चन किए हैं तो भी अपने आप में बेस्ट स्कोर रहेगा, क्योंकि तब कट ऑफ बहुत कम जाएगी। दिल्ली पुलिस में इसी तरह से क्या होता ना कि सब हवा बना रहे थे कि जीएस में इतना करके आए, इतना करके आए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा। जीएस में जिसका 50 में 20 क्वेश्चन भी सही रहा है वो भी दिल्ली पुलिस में आज सिलेक्शन ले चुका है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस मॉक टेस्ट का अगर मैं ओवरऑल अगर मतलब बात करूँ कितना मतलब सेफ स्कोर आज के मॉक टेस्ट का हो सकता था। तो जितने भी बॉयज हैं अगर उनका अगर 75 से अगर 80 के बीच में अगर उनका नंबर बना हुआ है तो आज की मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर है। जितनी भी गर्ल्स हैं अगर उनका 60 से 65 के बीच में स्कोर बना हुआ है तो आज के मॉक टेस्ट में सेफ है। और मैं बात करूँ ये मॉक टेस्ट आज का कैसा था, तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, क्योंकि इजी तो नहीं था, क्योंकि मैथ में 4-5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए थे और जीएस में तो अच्छा क्वेश्चन हमेशा ही माना जाता है। और जीएस देखो कभी कभी क्या होता है मॉक टेस्ट में हम लोगों का अच्छा स्कोर जब चला जाता है तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो उसमें आपका जीएस वाले ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं, और जिस मॉक टेस्ट में आपका नंबर कम आता है ओवरऑल उसमें आप देखेंगे तो आपका जीएस का क्वेश्चन कम सही होंगे, बस यही कारण है। और बात करें देखो मैंने अभी आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट लगाया तो मुझे उस पर मेरा जो हाईएस्ट नंबर गया है वो 86 पॉइंट कुछ नंबर मुझे उस पर आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में मिला हुआ है। और मैंने भी टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया तो उसमें 87.7 नंबर टेक्स्ट बुक वाले का मॉक टेस्ट नंबर जो पहला है इस पर मुझे इतना नंबर मिला हुआ है। और आप लोगों को अगर इस मॉक टेस्ट को नहीं दिया तो आप लोग जा करके दे लीजिए, ये मॉक टेस्ट फ्री है। और इस मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर आया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।